नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ रिंकी वाजपेयी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश के जनपद रायबरेली से बड़ी खबर। 26 साल के युवक को आया हार्ट अटैक। डॉक्टर मनीष मिश्रा के दिए गए इलाज से मिला युवक का जीवन दान। युवक ने जताया डॉक्टर का दिल से आभार। लोगों को डॉक्टर से उपचार कराने की अपील भी की। रायबरेली शहर के देवी बी के हॉस्पिटल इंदिरा नगर के संचालक व हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष मिश्रा ने किया युवक का उपचार। तो आइए देखते हैं रायबरेली से मुकेश कुमार वर्मा की बड़ी खबर। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अरमान है। कहाँ के निवासी हैं? मैं बराडी सूची का मूल निवासी हूँ। क्या दिक्कत हुई थी आपको? मैं सीने में अचानक से दिक्कत आई थी। तो उसके बाद फिर कहाँ आपने ट्रीटमेंट कराया? उसके बाद मैं डॉक्टर मनीष मिश्र के पास आए। और उन्होंने मेरा अच्छे से देखभाल किया, अच्छे से इलाज किया और पूरा मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला। इसके जो आपको दिक्कत हुई थी, तो जब आपको रिलीफ मिल गया, तो इसके अब क्या कहना चाहेंगे रायबरेली वासियों के लिए जो हार्ट के पेशेंट मैं हैं? रायबरेली वासियों के लिए यही कहना चाहूँगा कि उनको अगर हार्ट की कभी भी कुछ प्रॉब्लम आए तो वो सर डॉक्टर मनीष मिश्रा सर के पास ही इलाज कराएं। कहीं और दूसरी जगह जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बड़े शहरों वाला जैसा इलाज यहाँ रायबरेली में इस सेंटर में मिला आपको? एकदम पूरा इलाज मिला। मैं अपना ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ यहाँ पर कि डॉक्टर साहब मेरे साथ में ही बैठे हैं और 3 - 3.5 घंटे एक भी सेकंड मेरे पास से हटे नहीं थे ड्यूरिंग मेरा जब तक चल रहा था। सर, आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम राममोहन श्रीवास्तव है। पूरा जनपद प्यार से रामू नाना कहता है। दादा, ये पेशेंट जो एक आए थे हार्ट अटैक वाले, भी 26 साल की एज है, तो डॉक्टर साहब ने इलाज किया, तो इसके बारे में आप कैसे क्या कहेंगे? भाई देखिए, ये डॉक्टर अब इनके लिए नई घटना है, मेरे लिए नई घटना नहीं है, क्योंकि मैं कम से कम 10 गरीब ड्राइवरों को, कई अपने बूढ़े मिस्त्रियों को हार्ट में पेन हुआ, सबको लाया डॉक्टर साहब के यहाँ। सबसे बड़ी अच्छी ये है कि एक अच्छे डॉक्टर के साथ एक बेहतरीन इंसान भी है, क्योंकि गरीबों के पास उतने पैसे तो होते नहीं कि वो जाए बाहर हार्ट दिखा लें। और मनीष मिश्रा के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। हाँ, इस जनपद का सौभाग्य है कि डॉक्टर मनीष मिश्रा ऐसा हार्ट स्पेशलिस्ट इस हॉस्पिटल में है। और मैं तो इनकी लंबी आयु की कामना करता हूँ, क्योंकि आज हार्ट एक ऐसी बीमारी है कि ऐसे ऐसे गरीब जो यहाँ से लखनऊ नहीं जा सकते हैं, लेकिन मुझे सौभाग्य होता है। अरे एक महिला, तो मैं आपको बताऊं, जिला अस्पताल में बताया 2 घंटे में गई और मैं इनके यहाँ लेके आया। वो महिला आज भी अपने घर में काम कर रही है। ये सब मनीष मिश्रा कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं कितना आपको धन्यवाद दूं, और मैं धन्यवाद इसलिए देता हूं, पूरा जिला जानता, मैं एक सामाजिक कार्य करता हूं, और जब मैं लाता हूं एक गरीब आदमी को, जब आप उसको अपने हॉस्पिटल से ठीक करके भेजते, मैं बड़ा खुश हो जाता हूं। थैंक यू मनीष भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपका परिचय बता दीजिए। हमारा परिचय है, हम यही रायबरेली में सुल्तानपुर पे हमारा गैरेज है, राजू डेंटर के नाम से। और ये हमारे भतीजे हैं। गांव से इनको जब दिक्कत हुआ तो इन्होंने फ़ोन किया हमको, चचा हमको ऐसी दिक्कत हो रही है, तो हमको घर से तुरंत बुलाए यहीं अस्पताल। तो यहाँ पे इलाज चालू हुआ और डॉक्टर साहब देखे कि इनकी कंडीशन बहुत नाजुक थी, तो बोले कि हम तुरंत आपको रिफ़र करेंगे लारी के लिए। तो हमारे डॉक्टर साहब, हमारे पास कुछ व्यवस्था नहीं, हमने हाथ जोड़ के इनसे कहा कि आप अपना इलाज करिए, जैसा होगा देखा जाएगा। तो फिर इन्होंने कहा मैं एक दवा देता हूँ नसों द्वारा, हो सकता है वो नस खुल जाएगी। तो वही जब दवा दिए तो इनकी नसें तो क्लियर हो गई थी, लेकिन डॉक्टर संतुष्ट नहीं थी। तो डॉक्टर साहब बोले आप जो है लखनऊ चले जाइए लारी। हम यही सलाह देते हैं कि रात में कोई दिक्कत हो गई तो उसके लिए हमारे पास वो मशीन नहीं है। तो हम लारी गए। लारी में जब डॉक्टर साहब हमारा पर्चा देखें और पूरी दवाइयाँ देखें कि इतनी दवाइयाँ इनकी हुई हैं, तो बोले कहाँ दिखा रहे थे आप? डॉक्टर ने पहचाना, ऐसी मर्ज था इनको कि पहचान लिया उन्होंने, बहुत अच्छे डॉक्टर थे। और फिर जब सुबह एंजियोग्राफी के लिए ले गए तो वहाँ पे एकदम गुड न्यूज़ दिए हमको कि आपका पेशेंट बिल्कुल ठीक है, उसमें स्टेंट डालने की जरूरत नहीं पड़ी। हमारे वहाँ जो पैसे जमे हुए थे वो भी हमारे रिटर्न हुए। आप क्या कहना चाहेंगे जनपद वासियों को डॉक्टर साहब के बारे में? ये कहना चाहते थे, हमारे इतने अच्छे डॉक्टर जो है मनीष मिश्रा जी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं
इनसे अच्छा कोई डॉक्टर रायबरेली नहीं है सर। रोल क्या परिचय है आपका? मेरा नाम बीपी त्रिपाठी है। ये पेशेंट जो हैं ये मेरे ही गांव के हैं। इनको जब ऐसा हुआ, प्रॉब्लम आई गांव में, तो हमारे संज्ञान में ये हॉस्पिटल आया, जो कि हमारी नोटिस में था। करीब 2 महीने पहले हमने देखा था, इसका इनॉग्रेशन हुआ था 2-3 महीने पहले, तो इनको लेकर के इधर आए। लेकिन फिर भी हमारे में एक डाउट बना था कि हॉस्पिटल कैसा है, कौन डॉक्टर हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद में हमें ये लगा कि ये हमारे रायबरेली ज़िले का एक सौभाग्य है कि हमें डॉक्टर मनीष मिश्रा जैसा हार्ट स्पेशलिस्ट मिला। थैंक यू डॉक्टर मनीष जी, इस हॉस्पिटल के हर स्टाफ को। और उस समय मैंने जो वाच किया कि डॉक्टर साहब हमारे पेशेंट के पास में और सब पेशेंट को छोड़ करके लगातार 2 घंटे तक ये वाच करते रहे। इनके ऑब्जर्वेशन में था और पूरा रिलीफ मिला हमारे पेशेंट को। अंत में एंजियोग्राफी की चूँकि फैसिलिटी हमारे यहाँ नहीं है, रायबरेली में भी नहीं है शायद, तो इसके लिए फिर हम वहाँ गए, लखनऊ लारी में गए। लारी के डॉक्टरों ने जो कहा वो हमको ज़्यादा अच्छा लगा। लारी के डॉक्टरों ने कहा कि आपका इलाज जो रायबरेली में हुआ है वही इलाज मैं भी करता। और उन्होंने खुद बोला कि ऐसे डॉक्टर बहुत रेयर पाए जाते हैं। उन्होंने बोला कि वही ट्रीटमेंट मैं करता जो आपको रायबरेली में अवेलेबल हो गया। तो उनको बताए तो बताए कि नहीं, डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छे हैं। और इस मामले में हम उनको थैंक्स बोलना चाहते हैं। दीज आर वर्ड्स ऑफ पैनल डॉक्टर लारी। तो हमने कहा डॉक्टर साहब बिल्कुल अच्छे थे, क्योंकि उन्होंने 2 घंटे तक पूरा मॉनिटर किया हमारे पेशेंट को और पेशेंट हमारा पूरा ठीक हो गया। लेकिन केवल एंजियोग्राफी के लिए, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं थे वो फैसिलिटी हमारे यहाँ पर, इसलिए हमको वहाँ लाना पड़ा। खैर वहाँ पर वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं निकली और सकुशल मरीज को लेकर के हम घर पे आए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल से ही क्वाइट वेल। आपके माध्यम से रायबरेली जनता को आप क्या एक सर, मैसेज मैं देना रायबरेली चाहेंगे? की जनता को से अपील करता हूँ कि आपको एक ऐसा बिरला हार्ट का स्पेशलिस्ट उपलब्ध है रायबरेली के अंदर कि आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप सीधा नेहरू नगर रोड पर आइए, डॉक्टर द्विवेदी बी के डॉक्टर मनीष मिश्रा जी से मिलिए। ऐसा डॉक्टर आपको प्रदेश लेवल पर ही केवल मिल पाएगा जो आपके रायबरेली में उपलब्ध है। थैंक्स टू डॉक्टर साहब एंड थैंक्स टू दिस हॉस्पिटल, एवरीबडी, एवरी स्टाफ ऑफ दिस हॉस्पिटल। हम तो रियली बहुत ग्लैड हैं इस हॉस्पिटल को देखते हुए। सर आपका परिचय बताओ। मैं डॉक्टर मनीष मिश्रा, हृदय रोग विशेषज्ञ एवं फिजिशियन। मैं देवती बी के हॉस्पिटल नेहरू नगर रोड निकट इंदिरा नगर पुलिस चौकी रायबरेली में कार्यरत हूँ। सर ये थोड़े दिन पहले आपके पास मोहम्मद अरमान पेशेंट आए थे जो 26 साल उम्र में इनको हार्ट की दिक्कत हुई थी। तो सर किस तरह से आपने ट्रीटमेंट किया और कैसे क्या आगे के लिए इनको सलाह दी, थोड़ा सा उसका बता दीजिए। मोहम्मद अरमान 26 साल के हैं। ये हमारे पास आए कि हमको करीब 2.5 घंटे से छाती के अंदर जलन हो रहा है और दर्द हो रहा है। तो जब मेरे पास आए हमने इनको देखा तो इनका ब्लड प्रेशर वगैरह तो नॉर्मल था। तुरंत ईसीजी किया तो ईसीजी के अंदर मिला कि इनको एंट्रेवाल एमआई हार्ट अटैक पड़ा हुआ है। हार्ट अटैक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक सबसे बड़ा वाला हार्ट अटैक होता है, फिर बीच वाला हार्ट अटैक होता है और एक सबसे छोटा हार्ट अटैक होता है। तीनों का ऐसे हम लोग नामन रखते हैं कि एसटी एलिवेशन एमआई, नॉन एसटी एलिवेशन एमआई और जो होता है ये होता है। जब हमने देखा तो इनको एसटी एलिवेशन एमआई था, बड़ा वाला हार्ट अटैक था। तो हमने इनको तुरंत दवाइयाँ खिलाई और हमने इनको बोला कि क्योंकि 2.5 घंटे हुए थे तो एक थ्रोम्बोलिसिस थेरेपी होती है कि नस के द्वारा वो दवाई दी जाती है। अगर कोई व्यक्ति 90 मिनट के अंदर हमारे पास यहाँ पे अस्पताल के अंदर आ जाए तो अगर वह थ्रोम्बोलिसिस थेरेपी हम दे देते हैं तो उसका रिजल्ट एंजियोप्लास्टी के बराबर ही होता है। तो हमने जैसे ही इनको समझाया कि या तो आप थ्रोम्बोलिसिस थेरेपी के लिए वो दवाई लीजिए या फिर एंजियोप्लास्टी कराइए, तो ये बेचारे बोले कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है और ना ही मेरे पास संसाधन है कि हम आगे जा सकें, तो आप ही थ्रोम्बोलिसिस थेरेपी करिए। तो हमने तुरंत इनका जो है थ्रोम्बोलिसिस थेरेपी के लिए इंजेक्शन नस के द्वारा दवाई चालू कर दिया। और वह 90 मिनट के बाद जब हमने उसका रिजल्ट देखा तो वो गुड रिजल्ट आया और इनका दर्द भी खत्म हो गया था और ये पूर्णतः स्वस्थ थे। फिर हमने इनको बाद में बोला कि आप एक बार एंजियोग्राफी करवा लीजिए जिससे कि पता चले कि हमने जो दवाई दिया है वह आर्टरी खुली कि नहीं खुली।
तो ये लारी गए, लखनऊ मेडिकल कॉलेज लारी, वहाँ पे इनका एंजियोग्राफी हुआ। तो एंजियोग्राफी से पता चला कि जो आर्टरी के द्वारा इनको हार्ट अटैक हो रहा था, यानी वह नस जो बंद थी वह पूरी तरीके से खुल गई थी, जिसको हम लोग उस टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं रिकैनालाइज्ड आर्टरी, वो हो गया था। और अब ये स्वस्थ हैं, ना ही इनको तब से कोई छाती में दर्द हुआ है और ना ही कोई तकलीफ है। बस इनको मैं यही बोलना चाहता हूँ कि समय पे दवाई लेते रहें, क्योंकि छोटे छोटे प्लाक वहाँ पे अभी नसों के अंदर हैं, दवाई लेते रहें और स्मोकिंग वगैरह जो करते हैं कभी कभी वो बंद कर दें। सर ये बताइए कि इस समय ठंड शुरू हो गई, 4-5 से ज़्यादा शीतलहर हो गई है, तो एक हार्ट के पेशेंट को और एक नॉन हार्ट के पेशेंट को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इस ठंड में? जो हार्ट के पेशेंट हैं उनको तो पहले कोशिश करें कि जब तक सूरज ना निकल आए तब तक बाहर टहलने के लिए ना जाएं, नंबर 1। दूसरा चीज़, कपड़े पूरा पहन के जाएं, अगर घर से बाहर निकले तो टोपी लगा के जाएं। दवाइयों का समय हमेशा सेवन करते रहें जो डॉक्टर जैसे सलाह दे रहे हैं, और नियमित डॉक्टर से मिलें, क्योंकि एक स्टडी के अंदर पाया गया है कि जो लोग हार्ट के मरीज होते हैं और ठंड के मौसम में उनको 31 गुना ज़्यादा चांसेस होता है कि हार्ट अटैक होने का। इसलिए उनको खान पान का विशेष ध्यान देना है कि तली भुनी चीज़ें को सेवन ना करें और समय समय पर दवाई लें, यही ध्यान देना है।